हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का EVS 1 लेसन नंबर 20 अवर इमोशनल वर्ल्ड। तो ये इस लेसन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर स्टूडेंट आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेसन को पूरा देखिए ताकि आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आएगा। और इस चैनल पर आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड के EVS 1, EVS 2, मैथ्स और इंग्लिश के वीडियो भी मिल जाएंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि इमोशंस, तो हमारी जो इमोशंस होती है, हैप्पीनेस, सैड होना, एंग्री होना, तो ये सारी इमोशन जो होती है इनके बारे में हमें देखा था। देन कोपिंग विथ आवर इमोशंस, तो हमारे इमोशंस के साथ किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं इमोशंस को अपने। देन किस तरीके से अंडरस्टैंड करना होता है हर एक सिचुएशन में हमारे इमोशंस को, ये हमने देखा था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है हमें। आर दी फॉलोइंग पर्सनस कोपिंग वेल विद देयर इमोशंस, पुट राइट टिक। इफ़ दे आर पुट रॉन्ग, इफ वहाँ पे क्या करना है आपको, अगर रॉन्ग है तो रॉन्ग टिक करना है, अगर सही है तो राइट की टिक करानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है आपको, रमेश टोल्ड सुरेश दैट अमित हैड सेड समथिंग बैड अबाउट हिम। सुरेश डिसाइडेड टू रिएक्ट ओनली आफ्टर कंफर्मिंग द फैक्ट्स। तो देखिए यहाँ पे जो रमेश है इसने सुरेश को क्या कहा है कि अमित ने उसके बारे में कुछ गलत कहा है, कुछ बैड कहा है। लेकिन सुरेश यहाँ पे क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले मैं कंफर्म करूँगा ये सारी बातें कि सच है या नहीं है, और उसके बाद रिएक्ट करूँगा। तो देखिए यहाँ पे जो सुरेश है इसने अपनी जो इमोशन है, देखिए यहाँ पे उसको गुस्सा भी आया होगा ये सुनने के बाद, लेकिन उसने अपने इमोशन को पहले समझा है और सोचा है कि मैं पहले कंफर्म करूँगा कि फैक्ट क्या है और उसके बाद मैं कुछ डिसाइड करूँगा। तो यहाँ पे कौन सी टिक करोगे आप, राइट। तो इस तरीके से आपको बॉक्स में लिखना होगा। देन सेकेंड आपको यहाँ पे दिया है, छाया एंड मीना यूजुअली मेक इक्वल प्रोग्रेस इन देयर स्टडीज। द टीचर प्रेज छायाज एसे, दिस मेड मीना एंग्री एंड शी डिसाइडेड नॉट टू स्पीक टू छाया। तो यहाँ पे देखिए छाया एंड जो मीना है इनकी प्रोग्रेस सेम ही है, मतलब स्टडी में सेम ही है। लेकिन यहाँ पे अगर टीचर छाया के ऐसे को देख रही है या फिर अच्छा कहती है तो मीना को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वो डिसाइड करती है कि मैं छाया के साथ बात नहीं करूँगी। तो यहाँ पे आप कौन सी टिक करोगे, रॉन्ग। तो यहाँ पे ये क्या आएगा स्टेटमेंट, रॉन्ग करोगे आप। देन नेक्स्ट है, दिनेश टुक मनोज पेन एंड पेंसिल फ्रॉम हिज बैग एंड हाइड देम। लेटर ही सेड सॉरी टू मनोज एंड प्रॉमिस नॉट टू डू इट अगेन। तो दिनेश क्या कर रहा है यहाँ पे, मनोज का पेन पेंसिल बैग से निकालता है और छुपा देता है, लेकिन बाद में वो क्या करता है, मनोज को सॉरी बोलता है और प्रॉमिस करता है कि उसके बाद ये फिर से नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, राइट टिक। देन सुनीता वांटेड टू गो टू द मार्केट विथ हर मदर बट फॉर सम रीज़न हर मदर हैड टू लीव अर्ली। Sunita was angry with her mother, but later she asked her mother the reason why she had to leave early. Her anger subsided when she learned the reason. तो यहाँ पे देखिए जो सुनीता है उसको अपने मदर के साथ मार्केट जाना होता है, लेकिन किसी कारण उसकी मदर जो है ये जल्दी चली जाती है। तो सुनीता को गुस्सा आता है और वो अपनी मम्मा से क्वेश्चन करती है कि आप जल्दी क्यों चले गए। तो यहाँ पे जब मम्मा उसको रीज़न बोलती है तो उसे समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे आप कौन सा टिक करोगे, राइट की रॉन्ग। तो ये आपको सोचना है और वहाँ पे करना होगा। अवेयरनेस ऑफ आवर ओन फ्लॉज, तो देखिए जैसे हर एक इंसान में क्वालिटीज़, अच्छी क्वालिटीज़ होती है, टैलेंट होता है, उसके साथ साथ फ्लॉज का मीनिंग क्या होता है, कमियाँ। तो कुछ कमियाँ, खामियाँ हर इंसान में होती हैं। Children are often heard to say, my handwriting is beautiful, I am good at maths, I like science और I like poetry। तो देखिए हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। किसी की हैंडराइटिंग अच्छी होती है, कोई बच्चा जो होता है वो मैथ्स में अच्छा होता है, तो किसी को साइंस पसंद होता है। दिस मीन्स दैट पीपल्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड कैपेबिलिटीज़ कैन बी डिफरेंट। तो हर एक इंसान की जो लाइक्स होती है, डिसलाइक होती है, अलग अलग होती है। किसी को डांसिंग पसंद होती है तो किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को साइंस सब्जेक्ट पसंद है तो किसी को ईवीएस सब्जेक्ट पसंद है, किसी को मैथ्स पसंद होता है। तो हर एक इंसान में जो कैपेबिलिटीज़ होती है, जो उसके लाइक्स डिसलाइक होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। Just as we gradually understand what we can do, we must also understand what we are not able to do। तो जैसे हमें ये पता होता है कि हमें क्या अच्छा लगता है या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसी तरीके से हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ नहीं आती है या फिर हम कौन सी चीज़ में अच्छे नहीं हैं। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। We may be good at some subject, art और स्पोर्ट एंड जस्ट एज अ बैड एट अनदर। तो कुछ जो बच्चे होते हैं किसी सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं लेकिन उनका आर्ट अच्छा नहीं होता है, या फिर स्पोर्ट में अच्छे नहीं है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी आर्ट, ड्राइंग अच्छी होती है या फिर वो स्पोर्ट्स में भी अच्छे होते हैं लेकिन बाकी के सब्जेक्ट में अच्छे नहीं होते हैं। वी मस्ट नो आवर फ्लॉज एज वेल एज आवर टैलेंट। तो जैसे हमें हमारे टैलेंट का पता होता है ना, उसी तरीके से हमें जो कमियां है कि हम कौन से सब्जेक्ट में पीछे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए।
सो दैट वी कैन इम्प्रूव अपॉन देम। तो अगर हमें हमारी कमियाँ पता चलेगी उसके बाद ही हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज वी आर अनेबल टू डू समथिंग इट डज़ नॉट मीन दैट वी स्टॉप ट्राइंग टू एक्सेल एट वॉट वी कैन डू। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो कमियाँ हैं उनको पूरी तरीके से बदल सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी हद तक क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। हाँ, 1-2 दिन में ही आप ट्राई करके मतलब डेवलप, आपके स्किल डेवलप नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होना है। यहाँ पे ट्राई करते रहिए ताकि आपकी जो इम्प्रूवमेंट है अच्छे से हो सकती है उस सब्जेक्ट में, या फिर जो भी चीज़ें जो आपको नहीं आ रही है प्रैक्टिस करके आप इम्प्रूव कर सकते हो। वी कैन चेंज, नो पर्सन इज़ एंटायरली गुड और एंटायरली बैड। कोई भी इंसान पूरी तरीके से बुरा नहीं होता है या फिर अच्छा नहीं होता है। हर एक इंसान में कुछ अच्छी है, मतलब अच्छी क्वालिटी भी होती है, तो कुछ लोगों में बुरी क्वालिटी भी होती है। वी मस्ट ऑलवेज थिंक अबाउट द गुड क्वालिटीज़ और वर्चूज इन आवर फ्रेंड्स फर्स्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर के जो लोग हैं या फिर जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनकी क्वालिटीज़ हम देखते हैं। वी मस्ट हेल्प ईच अदर टू गेट रीड ऑफ आवर फ्लॉज। तो जो हम में कमियां होती है उनसे पीछा छुड़ाने के लिए या फिर उनको कम करने के लिए हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इफ़ वी स्पीक अबाउट आवर फ्लॉज एज ओपनली एज वी स्पीक अबाउट आवर टैलेंट इट विल बी आवर एडवांटेज। अगर हम लोगों में जो कमी है उनके बारे में अगर ओपनली बात करते हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी जो कमियां हैं उनके ऊपर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स है उनकी ड्राइंग अच्छी है लेकिन आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो आप आपके फ्रेंड को ये बात कह सकते हो कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप मुझे हेल्प कीजिए। तो यहाँ पे अगर आपका फ्रेंड आपको हेल्प करेगा तो आपकी ड्राइंग ऑब्वियसली अच्छी हो जाएगी। तो ये बात क्या हो जाएगी, एडवांटेज होगा यहाँ पे कि अगर ओपनली आप किसी के साथ आपके कमियों के बारे में बात करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, वंस वी नो द फ्लॉज इन अवर नेचर वी मस्ट ट्राई टू करेक्ट देम अवर सेल्फ। तो जब हमें खुद को ये पता चलता है कि हम में कुछ कमियां हैं तो उनको पहले हमें क्या करना चाहिए, करेक्ट, खुद से पहले स्टार्ट करो कि हमें इम्प्रूव होना है। नेहा टॉक द मोस्ट इन हर ग्रुप, हर फ्रेंड्स बिगेन टू अवॉइड हर सिंस दे नेवर गॉट अ चांस टू स्पीक। तो यहाँ पे देखिए जो नेहा है उसको ज़्यादा बात करने की आदत है, तो ये क्या करती है, खुद ज़्यादा बोलती है तो दूसरे जो बोल रहे हैं उनकी बात नहीं सुन रही, तो इसके लिए उसके जो फ्रेंड्स है ये क्या करते हैं, उसे अवॉइड करते हैं, उससे बात करना बंद करते हैं। नेहा रियलाइज दिस, और नेहा को ये पता चलता है। देन शी बिगेन टू वॉच आउट हाउ मच शी स्पोक। शी टोल्ड हर फ्रेंड्स herself, stop me if I talk too much. Gradually, Neha began to listen to others and brought about a change in her own behavior. तो नेहा का प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि वो ज़्यादा बोलती है, किसी की सुनती नहीं है, इसके कारण उसके फ्रेंड उसको अवॉइड करने लगे। तो ये नेहा यहाँ पे क्या करती है, अपने फ्रेंड्स को बोलती है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ और आपको नहीं सुन रही हो तो आप मुझे बताइए कि मुझे स्टॉप कीजिए यहाँ पे कि नेहा तुम बहुत ज़्यादा बात कर रही हो, तो अभी रुको, दूसरों की बात सुनो। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है यहाँ पे कि उसे आदत लग रही है कि दूसरों की बात पहले सुने और उसके बाद में बोले। तो इसी तरीके से खुद का जो बिहेवियर है उसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें खुद को इम्प्रूव करना होता है, देन दूसरे की हेल्प लेनी होती है। कैन यू टेल में देखेंगे, मनोज सेज आई एम गोइंग टू स्कूल एंड इंस्टेड गोज टू दी प्ले ग्राउंड टू प्ले, इज़ दिस करेक्ट। अगर यहाँ पे मनोज घर पे ये कह रहा है कि मैं स्कूल के लिए जा रहा हूँ और उसके बाद ये क्या करता है, प्ले ग्राउंड पर जाके खेल रहा है, तो क्या ये करेक्ट है? नो। तो ये आपको सोचना है यहाँ पे। What will you tell a friend who has a habit of borrowing things and not returning them on time? अगर आपका कोई फ्रेंड है उसको आदत है कोई भी चीज़ जो होती है दूसरों से लेते हैं लेकिन उसको वापस नहीं करते, तो ऐसे फ्रेंड के बारे में आप क्या कहोगे? तो ये आपको यहाँ पे सोचना है। देन नेक्स्ट है, एस्पेक्ट्स ऑफ आवर नेचर दैट बॉदर अस एंड अदर्स कैन बी चेंज। तो देखिए हर एक इंसान में जो उनके नेचर में जो फ्लॉज मतलब कमियां होती है उनके कारण उनको खुद को भी तकलीफ़ होती है और बाकी लोगों को भी तकलीफ़ होती है, तो हमें ये इनको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। However, we ourselves must try hard to change them. सबसे पहले तो हमें खुद को ही क्या करना होगा, यहाँ पे ट्राई करना होगा कि हम में जो कमियां हैं उनको हमें निकालना है और इम्प्रूवमेंट करनी है। अदरवाइज दिस एस्पेक्ट में टेक दिस शेप ऑफ फ्लॉज इन आवर पर्सनैलिटी। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप खुद को चेंज नहीं करोगे तो ये आपकी आदत बन जाती है धीरे धीरे। वॉट वी हैव लर्न, तो हमने इस लेसन से क्या सीखा, इमोशन मस्ट बी एक्सप्रेस, देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन आवर थॉट्स एंड इमोशन। तो देखिए इमोशन जो होती है वो एक्सप्रेस तो होती ही नेचुरली, जैसे कि हमें गुस्सा आता है या फिर कोई चीज़ अच्छी होती है तो हम हैप्पी होती है, ये तो नेचुरली बात है। लेकिन हमारी जो भी इमोशंस है, थॉट्स है, उनमें बैलेंस बनाए रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। एंगर मस्ट बी कंट्रोल, अदरवाइज इट कैन हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर माइंड एंड बॉडी।
तो जब एंगर मतलब जब गुस्सा आता है तो उसको कंट्रोल भी करना सीखिए, नहीं तो इसका इफ़ेक्ट जो होता है हमारे माइंड पे भी होता है और हमारे बॉडी पर भी होता है। वी मस्ट बी अवेयर ऑफ आवर फ्लॉज एंड वेल एज अवर टैलेंट। तो जैसे हमें हमारी टैलेंट के बारे में, कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता होता है, उसी तरीके से हम में जो कमियां होती है उनको भी हमें समझना है और दूर करने की कोशिश करनी है। वी कैन ट्राई टू करेक्ट द फ्लॉज इन आवर नेचर। तो हम में जो भी कमियां हैं उनको पहले करेक्ट करना सीखिए, उनको इम्प्रूव करना सीखिए। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।